हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे। इसमें आज हम 1.5 के सवाल हल करेंगे, लेकिन हम लोग जो है 1.5 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। इस वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें 6 सवाल हैं, बाकी के 3 अगले वीडियो में। तो देखो पहला सवाल हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या के 3 गुणे और छोटी संख्या के 2 गुणे का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। मतलब 2 संख्या है, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, दोनों के का अंतर 3, अंतर यानी माइनस। और क्या बोला है, बड़ी संख्या का जो 3 गुना और छोटी संख्या का 2 गुना, ये सबका योगफल 19 है। तो देखो हमको ये हमारा पहला शर्त, ये हमारा दूसरा शर्त। समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे, लेकिन पहले हमको मानना है ना। तो हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ठीक है, तो अभी हमारा पहला कथन क्या हुआ, हमको क्या बोला है, पहला कथन 2 संख्याओं का अंतर 3 है। तो यानी क्या हुआ, 2 संख्या क्या है हमारी, x और y, अंतर यानी माइनस। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आगे क्या बोला है, बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 2 गुना और उनका योगफल 19, यानी 3x + 2y = 19। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो हमें क्या करना है, या तो हम x गुणांक को समान करेंगे या हम y गुणांक को। आसानी किस में, देखो y को कर लिए, क्योंकि 1 + 1 माइनस तो डायरेक्ट जोड़ना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर इसको हम 2 से गुणा करेंगे। हर एक स्टेप्स हमको लिखना होगा, है ना। तो जब हम 2 से गुणा किए तो क्या मिला, 2x - 2y = 6। ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो देखो ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 रोमन फिगर में लिखा है ना। यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम, देखो अभी हमारा यहाँ पे समीकरण क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लस है, ये माइनस है। इसके लिए क्या लिखा है, जोड़ने पर जोड़ दिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे दोनों कट गए। क्या मिला हमको, 3 और 2 मिलके, ये दोनों जुड़ के 5x और 19 और 6 जुड़ के 25। तो x क्या हो गया, x = 25/5। कैलकुलेशन करके दिखाना है, तब लिखना x = 5, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, x = 5। ठीक है, x का मान मिला। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे जिसमें भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखा है, तो समीकरण 1 में x का मान 5 प्रतिस्थापित करने पर, तुम चाहो तो मान रखने पर भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया, x - y = 3 है, x का मान 5 है, -y = 3। पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, ये 5 को यहाँ लाए तो -y = 3 - 5। तो ये दोनों घटाएंगे तो -2। क्यों -2 आया, क्योंकि ये माइनस है ना, बड़ी संख्या, तो y = -2। तो दोनों भी तुम्हारा जो माइनस में आया तो माइनस माइनस कट गया। तो y का मान हमको क्या मिला, y का मान हमको मिला 2, y = 2। y का मान मिल गया 2, x का मान हमको मिल चुका है ऊपर। यहाँ पर x = 5 मिला था और यहाँ पे y = 2। लेकिन क्या हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट हुआ, नहीं। कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो इसके लिए वे संख्याएं क्या होंगी, बड़ी संख्या x माना था ना, तो बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 2 है, इस तरह से लिखना। ठीक है, चलो 1.3 का दूसरा सवाल देखते हैं। कृति बोला है, कृति पूरा करो। क्या बोला है, मैं आयत हूँ। ठीक है, ये कहने आयत है और ये उसकी लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है। x और y का मान ज्ञात करो और फिर क्षेत्रफल और परिमिति भी ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई सब दी है तो तुम्हें x का मान, y का मान क्या है वो निकालना,
और उसके बाद क्षेत्रफल और परिमिति भी निकालना है। तो देखो अभी यहाँ पे हमें एक्स वाई का मान निकालना है, हमको समीकरण बनाना है, मगर यहाँ कथन दिया है नहीं दिया, लेकिन आयत बोला है। आयत का गुणधर्म पढ़े है ना, जो सम्मुखी भुजा होती है वो सर्वांग सम होती है, सम्मुखी भुजा। तो क्या होगा, पहला समीकरण होगा, एक समीकरण होगा 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 4x माइनस वाई, इसको हल करोगे। और दूसरा समीकरण x प्लस 4 बराबर 2y। कैसे किया, ये दोनों बराबर होके ये आया और यहाँ पे ये दोनों बराबर होकर ये समीकरण, पक्षांतर करोगे, समीकरण लाओगे, हल कर लोगे, हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई का मान आने के बाद तब क्षेत्रफल परिमिति निकालना। तो देखो हम ये गुणधर्म का उपयोग किए ना, सम्मुखी भुजाएं सर्वांग सम होती है, इस गुणधर्म का उपयोग करके हम समीकरण बनाएंगे। तो ये पहला समीकरण, अब पक्षांतर करो तो 2x माइनस ये 4x यहाँ आके माइनस हो गया, ये y यहाँ आके प्लस हो गया -8, ये 8 को हम यहाँ ले आए तो माइनस हो गया। तो क्या हो गया देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2x माइनस 4x माइनस 2x और y जोड़ के प्लस 2y बराबर -8। क्या कॉमन है, -2 कॉमन है ना, 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा, 2 से भाग देने पर हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 2 से भाग दिए -x, यहाँ पे 2 से भाग दिए +y और ये -4। तो तुम्हारा एक समीकरण हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1। अब दूसरा शर्त क्या बोला है, मतलब दूसरा भी हमको यही मिला ना, 2y बराबर x प्लस 4, सम्मुखी भुजा सर्वांग सम होती है ना, उससे पक्षांतर किए, x को यहाँ लाए तो -x प्लस 2y बराबर 4, ये 4 इधर ही रखे, 2y इधर ही रखे, मानक रूप में लाना है ना। तो देखो अभी हमारे 2 समीकरण हुए, क्या क्या समीकरण हैं, ये दोनों हमारे समीकरण हैं। दोनों में देख रहे हो x का चरांक, ये दोनों भी माइनस है, जब चिन्ह सेम होता है तो हम घटाते हैं, इसके लिए लिखा है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि घटाने पर ही तो चिन्ह बदलेगा, तो जब घटा रहे चिन्ह बदला तो जो भी चिन्ह बदलेगा ना उसको कोष्टक में लिखना। तो अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया और यहाँ पे देखो माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस, यानी घटेगा, बड़ी संख्या माइनस, इसके लिए -y, और ये दोनों भी माइनस हैं तो जुड़ के -8। जब दोनों भी चिन्ह सेम होता है तो जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ने के बाद फिर क्या होता है, चिन्ह वही लगाना जो लगाया, फिर दोनों माइनस माइनस कट गया। y का मान कितना मिला, y बराबर 8। ठीक है, y का मान मिल गया। अभी हमें x का मान निकालना है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, किस में आसानी से हल कर सकते हो, एक में रखो, किसी में भी रख सकते हो। y का मान रखना है, पक्षांतर करोगे रख के, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो गया, -x प्लस y बराबर 8, ये तुम्हारा समीकरण है। तो y का मान 8 रखे, फिर पक्षांतर किए, तो जब ये पक्षांतर हुआ तो -8 हो गया। तो देखो दोनों भी माइनस हैं, इसके लिए जुड़ के -12, तो यानी क्या मिला तुमको, -x बराबर -12, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 12। ठीक है, तो ये तुम्हें मिला x और y का मान। देखो ध्यान देना, अभी तुमको x और y का मान मिला, x और y, तुम्हें क्वेश्चन में बोला था ना x और y का मान निकालना, तो वो मिल गया। मगर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, क्षेत्रफल और परिमिति। तो क्षेत्रफल और परिमिति के लिए तुमको किसकी ज़रूरत है, लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई कितनी दी है, 4x माइनस वाई, लंबाई तुम्हें एक वो भी दिया 2x प्लस वाई प्लस 8, उसमें भी रख सकते हो, या फिर तुम लोग जो है इसमें भी रख सकते हो। तो 4x माइनस वाई, एक्स वाई का मान रखो, तो यहाँ पे x का मान 12 रखा गया और y माइनस वाई 8 है, तो ये हल किया गया, तो लंबाई कितनी मिली, 40। चौड़ाई तुमको 2 दी है, एक में दिया x प्लस 4, एक में दिया 2y, तो दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। तो 2y रखे तो 2 गुणे 8 16, चौड़ाई मिली 16। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, हम क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं ना,
ज्योमेट्री में पढ़ते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 गुणे 16 640। लेकिन क्षेत्रफल है तो तुम्हें पता है वर्ग होगा, मगर हमको क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, इसके लिए लिखा गया वर्ग इकाई। तो आंसर क्या आया? 640 वर्ग इकाई आयत का क्षेत्रफल। ये लिखना ज़रूरी है ना, क्षेत्रफल जब आ गया तो लिखना ज़रूरी है। फिर है आयत की परिमिति। सूत्र क्या है? 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, यानी 2 गुणे 40 प्लस 2 गुणे 16 कितना हुआ? 80 प्लस 32 जुड़ गया 112। चूँकि परिमिति है तो सिर्फ इकाई, जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी रहेगा, इसमें वर्ग नहीं लगता है परिमिति में, क्षेत्रफल में लगता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। क्या दिया तीसरा सवाल? अच्छा, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन बोला ना, कथन का सवाल है तो कथन में आंसर आना चाहिए, तो ये कथन में लिखना। अब तीसरा सवाल देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जुड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। ध्यान देना, वर्तमान आयु, जब भी आयु का सवाल आया तो प्रश्न में देखना शब्द पे, वर्तमान है कि पहले है कि बाद में है। तो क्या बोला है? वर्तमान आयु का जो दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, यानी पुत्र और पिता की। हाँ, और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर 95, ठीक है, प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले तो हम क्या करेंगे? दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु माना x, पुत्र की वर्तमान आयु माना y। तो पहली शर्त क्या हुई? देखो, पहली शर्त, पहला कथन क्या बोला है? पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना। पिता की आयु को हमने x माना और पुत्र की आयु y माने, और y का दुगना जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है। इसके लिए वहाँ पे क्या किया गया? देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण, पुत्र की, अब बोला है पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना है, पिता की वर्तमान आयु हमने x माना, उसका दुगना, दोनों को जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण बना। लेकिन यहाँ पे जो हम समीकरण बनाए तो यहाँ y पहले x बाद में है, तो क्या करोगे? इसको जो है x पहले ले लो, y बाद में। लेकिन हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, यहीं पर इसको ठीक कर रहे हैं, इसके लिए चिन्ह नहीं बदला। जब हम पक्षांतर करते हैं ना तो चिन्ह बदलता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें इनको हल करना है। तो न तो x का गुणांक समान है, न तो y का, तो किसी एक को हमें समान करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो गया? 2x प्लस 4y बराबर 140। अब देखो, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हो गया 3। देखो 2x दोनों में आ गया, दोनों भी प्लस हैं, तो क्या करेंगे? घटाने पर। समीकरण को क्या करेंगे हम? घटाने पर। समीकरण घटाने पर। क्यों घटाया जा रहा है? क्योंकि चिन्ह सेम है। जब भी चिन्ह सेम होता है ना तो घटा देते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये दोनों कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 4 में से घटा 3 और माइनस का चिन्ह। और ये 95 और 140 है, ये दोनों, ये माइनस है प्लस है, तो घटा, बड़ी संख्या माइनस, इसके लिए 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला? y माइनस माइनस कट गया, ये सब स्टेप्स दिखाना है। 45/3, तो 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 5 15, तो y बराबर 15। y का मान 15 मिला। अब y का मान मिल गया ना, किसी भी एक समीकरण में रखो। यहाँ पे 1 में रखा गया है, तो ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें y का मान रखे, तो x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 70। 15 गुणे 2 कितना हुआ? 30, तो x प्लस 30 बराबर 70। ये 30 को पक्षांतर किए तो 70 माइनस 30 कितना हुआ? 40।
तो x का मान कितना आया 40। ठीक है, तो यानी कि x और y का मान हमको मिल गया ना। तो पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु को हमने x माना है, तो पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 15 वर्ष है। तो ये हमने कौन से सवाल हल किए? हमने 1.5 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किए। अभी हमको चौथा, पांचवा, छठवां सवाल हल करना है। तो वो सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।